ठीक, शुरू करने से पहले ये बात ध्यान रखो, ऑब्वियसली यहाँ पर फिर से कंपनी की बात होने वाली है ऑन लार्ज लेवल। फॉलो करना जो आपको है वो है कंपनीज एक्ट 2013। लास्ट चैप्टर जो 11th में आपने पढ़ा उसके तहत जितनी अथॉरिटीज आपने पढ़ी, यहाँ पर सब अथॉरिटीज का जिक्र होगा, जैसे आरओसी, एमसीए, एनसीएलटी, सेबी और इवन आरबीआई एंड सेंट्रल, ये सारे ही अथॉरिटीज का यहाँ पर जिक्र होगा। और ये सारे अथॉरिटीज का कुछ कुछ पार्ट आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि ये अप्लीकेबल है। जो अपन ने 11th में पढ़ा है वो सिर्फ बुकिश नहीं है, ये एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी में आता है। ठीक है। हाँ, और एक चीज कि देखो, नया कंपनीज एक्ट लाने के दो कारण थे, एक्चुअली एक ही कारण है। कारण एक ये है कि जो पुराना 1956 वाला था वो अनअपडेटेड था। 2013 अपडेटेड है। सर, अब अपडेटेड का मतलब यहाँ पहले सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस की बात की जाती थी, अब सारा कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। तो हम यहाँ पर फिजिकल एज वेल एज डिजिटल दोनों ही प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है। इस एक्ट में आपको काफी सारे चैप्टर्स में प्रोसीजर्स देखने मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है 11th में, कुछ हल्का सा हार्ड पार्ट पढ़ा है वहाँ पर। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की पूरी प्रोसीजर है। प्रोसीजर दो अलग अलग हिस्सों में है, एक फिजिकल वाली भी है और एक डिजिटल वाली भी है। समझ आया? इवन इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है, इसके अलावा आपको पढ़ना है सेबी एक्ट 1992, 1992। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ठीक है। ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तीनों भी आएगा। ये और क्यों आ रहे हैं? इस वजह से आ रहा है कि सारा प्रोसेस डिजिटलाइज हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है अभी तक। देखो, आप पेपर वर्क गायब नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप इस इंडस्ट्री में से पेपर वर्क गायब कर ही नहीं सकते। कितना भी बैंक आपके घर आके ऑनलाइन आपका बैंक अकाउंट खोल ले, वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही ले जाते होंगे, फोटो खींच के ले जाते होंगे, लेकिन वहां जाके प्रिंट निकालते हैं। तो पेपर वर्क आप कंप्लीटली वैनिश नहीं कर सकते, वरना मेरा बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। सो यू कांट वैनिश पेपर वर्क, बट इट इज गोइंग साइडलाइन नाउ, कि कम यूज होता पेपर, रादर ऑनलाइन मीडियम ज्यादा यूज होता, वहां पर पेपर वर्क कहीं ना कहीं रिड्यूस होता। ठीक है। डन। पक्का। पहला चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस, आई गेस यही है ना हेडिंग? हाँ, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। चैप्टर नहीं पढ़ा रहा। हाँ, ये मेरा फेवरेट वर्ड है। बताओ, क्या सोच दिमाग में क्या आता सबसे पहले? देखा, मेरे साथ रहेंगे तुम एक ही चीज बोलेंगे, पैसा पैसा पैसा। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पैसा। और यहाँ पर पूरी बुक में पैसों की बात हो, बस सिर्फ फर्क इतना है, अलग अलग चीजें बेच करके पैसा रेज किया जाए। मतलब यहाँ पर फंड रेजिंग की बात, इवन फंड्स बचाने की बात, इवन और दो चीज की फंड दो टाइप के हो सकते हैं, एक डेट और एक इक्विटी। मतलब दो टाइप के कैपिटल, बोरोड और ओन्ड, जिसको अपन ने ऐसे कुछ पढ़ा है, खुद के जेब का पैसा और ये दूसरों के जेब का, लेकिन दूसरों से उधार लिया हुआ। जा,
ठीक है, पक्की बात। फाइनेंस। और क्या बता सकते, बताओ ना, पैसा तो है लेकिन क्या, और क्या बता सकते हैं फाइनेंस के बारे में, क्या दिमाग में आता, बोल। हाँ, बैंक ध्यान में आती है फाइनेंस से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ ध्यान आता, चलो ठीक है, इसके वर्ड को पकड़ते हैं। एक इंस्टीट्यूशन उसने नाम लिया जिसका नाम है बैंक। बैंक क्या करती है? बैंक का महज एक दरवाजा नहीं है, बैंक के दो दरवाजे। बोले सर इससे क्या फर्क पड़ता? एक जहाँ से पैसे आते और एक द्वार से पैसे जाते। इसको आप बोलोगे बोरोइंग और लेंडिंग। समझा क्या? बोरोइंग और lending। लेकिन ये एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात की गई। मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करूंगा, मैं क्लियरली यहाँ पर लिखूंगा ये एक मार्केट प्लेस है। मार्केट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड, क्या ट्रेंड? सब्जी का एक अपना बाजार है। तो वहां पर कौन मिलेगा? सब्जी बेचने वाले और सब्जी खरीदने वाले, बरोबर है कि नहीं? वैसे ही ये कौन सा मार्केट है जहां पर पैसे देने वाले भी मिलेंगे और पैसे उधार लेने वाले भी मिलेंगे। तो मतलब इसका एक डेफिनेशन बन गया, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर लेंडर्स मीट बोरोअर्स, या फिर बोलो बोरोअर्स मीट लेंडर्स, ईदर ऑफ द टू, बात एक ही। समझा क्या? इवन फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जैसे सब्जी बाजार में सब्जियां नहीं मिलेंगी तो क्या मिलेगा, है ना? पक्की बात। तुम दिमाग वहां ढूंढने नहीं जा सकते, नहीं मिलता। वहां क्या मिलेंगी? सब्जी। समझा? हाँ। फ्रूट मार्केट बोल दिया, क्या मिलेगा? सुपर बाजार बोल दिया, क्या मिलेगा? ग्रोसरी, मतलब किराना विराना मिल जाएगा। आइसक्रीम पार्लर बोल दिया, क्या मिलेगा? अब वहां पर तुम जाके बटाटे मांगेंगे तो मिलने नहीं वाले वहां। सिंपल है ना, क्यों नहीं मिलेंगे सर? वो प्लेस ही उस चीज के लिए बनी है, राइट? तो वैसे ही कुछ फाइनेंशियल मार्केट भी किस चीज के लिए बना है? पैसों के लेन देन के लिए। समझा क्या? पैसों का लेन। बोले सर इसमें मार्केट की क्या जरूरत है, पप्पा से मांगते तब मिल जाते। हाँ, इतना सिंपल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज को बड़े बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स लगते हैं, राइट? वो कहाँ से आएगा? वो पप्पा से थोड़ी मांग सकते हैं। वो मांगना पड़ेगा पब्लिक से। पब्लिक फाइनेंस इज द थिंग। समझा? सर हमको चाहिए तो हम प्राइवेट फाइनेंस लेते हैं पप्पा से। समझा? उसको प्राइवेट फाइनेंस बोलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर। सर क्या है, 2,000 रुपए की फीस भरनी है, 2,000 रुपए चाहिए, जाओ ना पप्पा से मांगो। उसके लिए तुमको फाइनेंशियल मार्केट जाने की जरूरत नहीं, वो प्राइवेट फाइनेंस का पार्ट है। समझा? लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस मतलब यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगी पब्लिक एट लार्ज, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पब्लिक का पैसा एक्चुअली। समझ आया? ठीक है। तो एक ये बात उसने बोली, मैंने आपको समझा दी। तो फाइनेंस ये कुछ है, और कुछ बताएंगे फाइनेंस के बारे में? अच्छा, फाइनेंस रिक्वायर्ड क्यों है ये बता दो। हाँ, फाइनेंस रिक्वायर्ड है एक्सपांशन के लिए, ठीक है, मैं बताता हूँ। फाइनेंस दो चीजों के लिए रिक्वायर्ड है, एक रूटीन एक्टिविटीज और दूसरा, बोलो, समझ आया? इसमें हमको कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। बिजनेस एक्टिविटीज में भी दो चीज है जिसके लिए पैसा लगता है। अब बता रहा हूँ। कितने टाइप के एसेट्स पता है तुमको? और अदर एसेट्स, अदर से अपने कोई लेन देन नहीं, दो ही एसेट है, फिक्स्ड और करंट, राइट? कुछ पैसा लगता करंट एसेट्स के लिए, कुछ पैसा लगता। इसी बेसिस पे बिजनेस एक्टिविटीज डिवाइडेड है। अब देखो, अब मैं जो वर्ड लिखूंगा वो तुम बोलेंगे सर अभी तो आपने कैंसिल किया। सर कैसे? ठीक है ना, रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज
ये ठीक है। हाँ, और एक रहता फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। समझा? दो टाइप के फंड्स हैं, एक रूटीन के लिए लगते हैं और एक फिक्स के लिए लगते हैं। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता। तो कुछ पैसा करंट एसेट्स में जाता, कुछ पैसा फिक्स्ड एसेट्स में जाता। समझा क्या? करंट एसेट का डेफिनेशन क्या है? तो करंट एसेट का एक एग्जांपल है कॉमन स्टॉक, राइट? और फिक्स्ड एसेट का कॉमन एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, शॉप, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड एसेट। कॉमन एग्जांपल लैंड, ठीक है। स्टॉक, मेरा बिजनेस है इसका क्लोथिंग, तो मेरे लिए स्टॉक क्या है? क्लोथ्स, वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। अब वो नाम नहीं लेते हैं, ऑब्वियस सबको समझ में आ गया। तो मेरे लिए कपड़ा इज द स्टॉक, राइट? और मेरे लिए फिक्स्ड एसेट इज नथिंग बट शॉप, शोरूम। मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग हूँ तो फैक्ट्री डायरेक्टली लिख देते। समझ आया क्या डिवीजन? पक्का? प्रॉब्लम है इसमें कोई? क्लियर है ये पिक्चर? पक्की बात? गड़बड़ नहीं है? तो ये दो एक्टिविटी समझ आई, इसके लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। अब सिंपल हम पढ़ रहे हैं कॉरपोरेट फाइनेंस। इसका मतलब ये पैसा किसके लिए? कंपनीज के। यहाँ पर ना आप सोल ट्रेडर आएगा, ना पार्टनरशिप आएगा, ना एचयूएफ आएगा, कुछ नहीं आने वाला। वो सब टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप ओसीएम में पढ़ोगे। अब यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज का काम है, वो है कंपनी। हाँ, बट टू रिमेम्बर, हमने कंपनी का सिर्फ एक टाइप नहीं पढ़ा है, वैरायटी ऑफ कंपनीज पढ़ी है। पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, होल्डिंग, सब्सिडियरी, गवर्नमेंट, ये बहुत सारी है। समझा ना? स्मॉल, डोरमेंट, राइट? हाँ, इन सब का जिक्र होगा। कंपनी विल बी द थिंग, बट कंपनी के साथ साथ टाइप्स ऑफ कंपनीज यहाँ पर काम में आएंगी, ठीक है। हाँ, सोल ट्रेडर नहीं आने वाला, एचयूएफ नहीं आने वाला, वो अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कोई काम के नहीं है। इवन एलएलपी और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कोई काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ठीक है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब है ओनली द फाइनेंस विच इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज, दैट विल बी द कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये समझा क्या? पक्का? क्लियर है? आज के लिए इतना ही।